वेलकम बैक टू डे 27 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रो सीरीज़। आज इस सीरीज़ में मैं आपके लिए एक बार फिर से टोनर लेकर आई हूँ जो आपके बालों को न केवल लंबा बनाएगा, घना बनाएगा, साथ ही आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी इस सीरीज़ का रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने इस सीरीज़ को 4 से 5 महीने पहले शुरू की थी तब मेरे बालों की लेंथ कितनी थी और आज 4 से 5 महीने बाद मैंने इस सीरीज़ को फॉलो करके अपने बालों की लेंथ बढ़ाई है। तो यहाँ पर जिसने भी मेरी 30 डे सीरीज़ को फॉलो किया है उसे मेरी स्टोरी पता है। मैं सैलून में हेयर ट्रिम करवाने गई थी तो वहाँ पर मेरे बाल इतने छोटे कर दिए थे ना, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने अपना यहाँ पर 30 डे सीरीज़ का एक वीडियो मैंने लॉन्च किया था। तो आप देख सकते हो 4 से 5 महीने हो चुके हैं और हमारी सीरीज़ का दी एंड होने वाला है। आज डे 27 है, डे 30 तक मैंने ये वीडियो अपलोड करनी थी। तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने हैं। आज मेरे बाल बिल्कुल कमर से नीचे आ चुके हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। होममेड रेमेडी से ही हमारे बालों की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी तरह अपने बालों को लंबा बनाना है तो जाकर किस बात की देरी है, चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें टोनर बनाने के लिए एक बर्तन के अंदर एक छोटा चम्मच हमें दाना मेथी का लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास चम्मच बड़ी है तो लगभग आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर दाना मेथी का लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच दाना मेथी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 छोटे गिलास पानी का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, रोज़मेरी लीव्स को नोपजी ही समझ लेते हैं। नोपजी का एक पौधा आता है जिसके अंदर 9 बजे बाद फूल खिलते हैं, जिसे हम मोज रोज़ के नाम से भी जानते हैं। कई बार इन दोनों की जो इमेज होती है वो सेम लगती है। देखिए जो हल्का ग्रीन वाला है वो हमारी नोपजी है और जो डार्क ग्रीन वाला है वो हमारी रोज़मेरी की लीव्स है। तो यहाँ पर हमें नोपजी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम यहाँ पर रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आप नोपजी का इस्तेमाल नहीं करें, प्रॉपर जो रोज़मेरी का प्लांट आता है आप उसी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप 2 तरीके की रोज़मेरी ले सकते हैं। आप चाहो तो ड्राई रोज़मेरी भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश रोज़मेरी भी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको फ्रेश रोज़मेरी का टोनर बनाना बता रही हूँ। देखिए जो प्लांट होता है रोज़मेरी का वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है, 100-120 रुपये में आपको प्लांट मिल जाता है। इसकी कटिंग भी इजीली आपको लग जाती है। तो आप चाहो तो इसकी कटिंग ला के लगा सकते हो, पर घर में रोज़मेरी का प्लांट अगर आपको बाल लंबे करने हैं तो प्लीज़ ला के लगा लीजिए। इसकी जो स्मेल होती है ना, इतनी अच्छी होती है ना, बालों के साथ साथ आपका जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आप देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा टोनर ठंडा हो चुका था। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद जितना भी मुझे यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग मैं स्प्रे बॉटल में इसको फिल कर लूँगी। देखिए जो हमने रोज़मेरी को बॉईल किया है, मेथी दाना को जो बॉईल किया है, तो इस टोनर की जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, 7 दिन का टोनर एक साथ बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेना है। अब हमें क्या करना है, आधा जो है हम इस टोनर को लेंगे और आधा जो है हम इस टोनर को नॉर्मल पानी से भर लेंगे। तो यहाँ पर इस टोनर को हमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, वरना हो सकता है कि आपको इचिंग हो या फिर हेयर फॉल होने लगे। वैसे हर इंसान की स्कैल्प जो होती है डिफरेंट होती है। मैं अगर इसको डायरेक्टली भी लगा लेती हूँ तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पर यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल पानी, आधा नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है, आधा मैंने इस टोनर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जितना टोनर हमें अपने बालों में इस्तेमाल करना है उतना टोनर ही हम निकाल के उसमें पानी ऐड करेंगे। बाकी का जो टोनर है उसके अंदर हमें नॉर्मल पानी नहीं मिलाना है। बाकी का जो बचा हुआ टोनर है हम 7 डेज़ के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। जब भी हमें इस्तेमाल करना है तो स्प्रे बॉटल के अंदर आधा नॉर्मल पानी और आधा बनाया हुआ टोनर डालकर अच्छे से शेक करके हम बालों में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस टोनर का इस्तेमाल हमें हफ्ते में 3 बार करना है।
जब भी हम इस टोनर का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले हमारे बालों में ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आप टोनर लगाने के बाद उसे सुखाने के बाद नाइट में आप ऑयलिंग लगा सकते हैं, उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। टोनर लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेयर वॉश करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी जब आपकी इच्छा होगी तब आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब मंडे को हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद मैं इस टोनर को अप्लाई करती हूँ। सूखने के बाद मैं चोटी बना लेती हूँ। जैसा कि अगर आप इसको मंडे को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद आप इसे वेडनेसडे को अप्लाई कीजिए, और जब थर्ड टाइम आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे फ्राइडे को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर टोनर अप्लाई करने के बाद जो हमारे बालों का एक्सेस टोनर है वो नीचे गिरने लगता है। इसके लिए हमें कॉटन के कपड़े को अपने बालों में 5 से 10 मिनट तक के लिए बांध लेना है। उसके बाद जितना भी एक्सेस पानी है वो सोख कर लेगा। उसके बाद अपने बालों को जो हम खुला ऐसे ही सुखाएंगे, बिना किसी ड्रायर की मदद से नेचुरली सूखने देंगे। सूखने के बाद हेयर में कॉम्ब करके हम चोटी बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपको टोनर को अप्लाई करना है। याद रखें, बाहर का टोनर महंगा आता है, 100 ml टोनर ही आपको 200 से 300 का पड़ता है। तो मार्केट के 100 ml टोनर को हम इस्तेमाल करने के बजाय घर पर ही 100 ml टोनर 5 रुपये में बनाकर हम लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों को मजबूती मिलेगी, साथ ही आपके बालों का हेयर फॉल जो हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर होममेड रेमेडी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, और अच्छी क्वांटिटी में आप टोनर का इस्तेमाल बनाकर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना।